उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर रोक की मांग एक याचिका के दौरान की गई है। क्या है पूरा मामला, जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यूपी टेट 2021 विवादित मामले में माननीय कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, इसके बारे में बात होगी। साथ ही बीएड अभ्यर्थियों के जो चयनित हो चुके हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में, उनके ब्रिज कोर्स को लेकर भी एक नया विवाद शुरू हो गया है। पात्रता विवाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया, और साथ ही साथ डीएलएड अभ्यर्थियों के स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। ऐसे तमाम शिक्षा विभाग से जुड़े खबरों को डिटेल में देखेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपी टेट 2021 में विवादित प्रश्नों के मामले के दौरान माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस की सुनवाई हुई है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, जो पहले पिटिशनर्स थे उनके अलावा कई केस और हो चुके हैं। ये जो याचिका की सुनवाई हुई है, ये दीक्षा सिंह जी की याचिका है, जिस पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से जवाब मांगा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीटी 2021 के प्रश्नों के गलत उत्तरों को लेकर के दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री राजीव जोशी ने दीक्षा सिंह व 7 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 2017 के प्रश्नों के उत्तर बदलकर उन्हें 2021 में पूछा है। प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, साथ ही पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न भी हैं। मांग की गई है कि हाई लेवल कमेटी से शिकायत का निस्तारण कराया जाए और याचियों को गलत प्रश्नों के उत्तर का ग्रेस मार्क्स दिया जाए। साथ ही जब तक याचिका निस्तारित नहीं हो जाती तब तक भर्ती पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। याचियों का कहना है कि 2017 की उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी। 14 प्रश्न गलत पाए गए थे। उन्हीं प्रश्नों को उत्तर में बदलाव कर दोबारा यूपी टेट 2021 के प्रश्न में दिया गया था। यहाँ पर इस याचिका में नई शिक्षक भर्ती पर रोक की भी मांग की गई है कि जब तक माननीय कोर्ट से यूपी टेट 2021 का मामला निस्तारित नहीं हो जाता तब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी ना किया जाए। ये सभी चीज़ें देखने के बाद से अभ्यर्थियों के मन में डाउट होने लगा है कि क्या वाकई में जानबूझकर के ये चीज़ें उलझाई जा रही हैं, क्योंकि जिन प्रश्नों पर पहले ही विवाद था उन प्रश्नों को दे करके और उसका उत्तर बदल करके इन सभी चीज़ों को लटकाना कहीं ना कहीं पीएनपी पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया था एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर। लेकिन उस नोटिफिकेशन में एक बात ये जिक्र किया गया था कि इनके चयन के 2 साल के अंदर इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसी के क्रम में माननीय कोर्ट के द्वारा सरकार को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराए जाने के संदर्भ में आदेश जारी किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीएड वाले तैनात शिक्षकों को कराया 6 माह का ब्रिज कोर्स। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में तैनात बीएड योग्यता धारक अभ्यर्थियों को एनसीटी के गजट के आदेश के मुताबिक 6 माह का ब्रिज कोर्स करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर विभाग की तरफ से यह ब्रिज कोर्स कराने में देरी होती है तो इससे ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। न्यायमूर्ति श्री राजन राय ने यह आदेश पंकज कुमार समेत 10 शिक्षकों की 2 याचिकाओं पर दिया। याचियों के वकील का कहना था कि एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट आदेश के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती में तैनात किए जाने वाले बीएड योग्यता धारक शिक्षकों को 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाए जाने को कहा गया था। याचियों का कहना था कि उन्हें अक्टूबर 2020 में तैनाती मिली। करीब 1.5 साल से अधिक का वक्त बीतने के बाद भी उन्हें ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है। इससे उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। उधर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि 25 अप्रैल को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने राज्य सरकार को 6 माह की ब्रिज कोर्स की ट्रेनिंग करवाने को लिखा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में राज्य सरकार याचियों समेत अन्य ऐसे शिक्षकों को उनकी शुरुआती तैनाती की तारीख से 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका याचियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने साफ कहा कि हर हाल में सरकार या फिर परिषद को याचियों के लिए यह ब्रिज कोर्स करवाना होगा। इस आदेश के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है। वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 28 अप्रैल 2022 को बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी मैटर पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट में एमएचआरडी मिनिस्ट्री के वकील के द्वारा
जो रीट 2022 की प्रक्रिया चल रही है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को छूट दिए जाने और उनके आवेदन करने के लिए मांग रखी, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और अब इस केस की अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है दिनांक 19 जुलाई 2022 या और 24-25 जुलाई 2022 में रीट 2022 की परीक्षा होना प्रस्तावित है। यानी इस बार भी बीएड अभ्यर्थियों के रीट लेवल 1 में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदें बहुत ही कम बची हुई हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया कि ज़्यादा अंक पाने वाले ओबीसी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों के हकदार होंगे। कहने का मतलब कि ओवरलैपिंग होनी चाहिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामला इसी बात को लेकर के उठा था कि ओवरलैपिंग सही से नहीं की गई थी और ओबीसी अभ्यर्थी के लिए जितनी सीट बनती थी उससे कम सीट वहां पर आवंटित किए गए, जिसके बाद से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और राज्य सरकार ने 6800 की चौथी लिस्ट जारी की है, जिस पर अभी भी मामला विवादित है और माननीय कोर्ट में मामला लंबित है। अभी उसके संदर्भ में अंतरिम रूप से कोई भी आदेश पारित नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारे विवाद उससे और ज़्यादा जुड़ गए हैं। क्योंकि अगर सरकार पद जोड़ती है तो उसके संदर्भ में अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल अभ्यर्थियों की भी सीटें होनी चाहिए और सभी कैटेगरी की सीटें होनी चाहिए, लेकिन जो पद जोड़े गए हैं 6800 उसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और एससी की सीटें हैं, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद गरमाया हुआ है और माननीय कोर्ट में अभी तक याचिका लंबित है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड 4th सेमेस्टर के स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2021 के अंक सुधार यानी कि स्क्रूटनी परीक्षा परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया गया है। हालांकि लिंक एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगता है। आप देर शाम तक अपना रिजल्ट देख पाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सभी बैच के 4th सेमेस्टर स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण के मुताबिक अधिकांश परीक्षार्थियों के अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कई ऐसे भी परीक्षार्थी थे जो सफल नहीं हो सके हैं। डीएलएड बीटीसी 2015 एवं डीएलएड 2018 का परीक्षा फल वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जबकि डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2017 एवं 19 के परिणाम को परीक्षार्थी वेबसाइट पर देख सकते हैं। मतलब सबका जारी हो चुका है। बीटीसी 2015 चतुर्थ सेमेस्टर में 5 प्रशिक्षुओं ने स्क्रूटनी परीक्षा दी थी, परीक्षा के स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था, जिसमें किसी के अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा डीएलएड 17 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में 440 प्रशिक्षु शामिल हुए, जिसमें 411 के अंकों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। चेकिंग से डाटा नहीं दिए जाने पर एक परीक्षार्थी का परिणाम नहीं जारी किया गया है। तो यहाँ पर स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। अगर आपने भी स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके रिजल्ट देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।